ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको इंटरव्यू करते हैं। उनको उन्होंने डिपोर्टेशन का फॉर्म दिया, ये हमारे सामने ही हो रहा था। 1% का रेशो है। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको पता है कि मैंने कनाडा ट्रैवल किया है और इमिग्रेशन पर किस तरह के क्वेश्चंस हुए, A to Z सब चीज़ें बताऊंगा। होता ये है कि जब हम जहाज़ से बाहर आते हैं, ठीक है, तो आपका बोर्डिंग पास, आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होता है। आप वो लेकर खुशी खुशी बढ़ रहे होते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो आप जैसे ही इमिग्रेशन से पहले आते हैं तो जो एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर सिक्योरिटी ने 2 पोर्शंस बनाए होते हैं। एक होता है जो कि कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, और एक है जो कि विजिट पर या PR पर जो फर्स्ट टाइम न्यू कमर्स हैं उनके लिए। अच्छा, जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो तो अपना इमिग्रेशन करवा कर ऑल द वे बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम जो है हम जाते हैं एक लाइन के अंदर, और वो लाइन हमें लेकर जाती है मुख्तलिफ कियोस्क बने होते हैं जहाँ पर हम अपना पासपोर्ट रख के स्कैन करते हैं और फिर अब आई कॉन्टैक्ट कर हम अपने फेस की पिक्चर लेते हैं। उसके बाद स्क्रीन पर मुस्तकिल क्वेश्चंस आते हैं कि आप कितने दिनों के लिए आप आए हैं कनाडा, किस मकसद से आए, स्टूडेंट पर हैं, विजिट पर हैं, तो वो आप सेलेक्ट करते हैं। कितने कैश आपके पास है, और अगर आप किसी किस्म का प्रोहिबिटेड आइटम तो रख कर नहीं लाए, आपके वेट कितना। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाने से पहले सिस्टम में सब चीज़ें हो जाती है लोड, ताकि वो आपको आपके क्वेश्चंस को चेक कर सके जो आपके इस दफ़ा के क्वेश्चंस हैं और आपने जो वीज़ा टाइम पर दिए थे। अच्छा, वो प्रिंट आउट निकलता है, एक रसीद निकलती है, वो लेकर आप जाते हैं और एक लाइन में खड़े होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ विंडोज़ होती हैं 5-10, उसमें आप अपने एक फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको इंटरव्यू करते हैं। फर्स्ट इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास जाते हैं, वो आपसे वही सवाल करता है, पर्पस ऑफ विजिट। आप बताते हैं मैं विजिट करने आया, मैं ट्रैवलर हूँ, आई वांट टू सी वर्ल्ड। जो भी आपको ठीक मुनासिब लगे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कितने दिनों के लिए आए हो, आपकी फ़्लाइट टिकट। कॉमन क्वेश्चंस पूछने के बाद होता यह है कि वो उस रसीद के ऊपर किसी किस्म के कोई सिंबल्स बना देते हैं। यानी कि मेरे केस के अंदर उन्होंने एक पिंक से लाइन खींची और एक उन्होंने रेड रंग का डॉट, एक टिक लगा दिया उसके ऊपर। अच्छा, ये चीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट काउंटर। जैसे ही मैं जाने लगता हूँ, एक और सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, वो मेरी तरह और जो विजिट वीज़ा पर आए होते हैं उनको एक लंबे हॉल के अंदर ले जाते हैं। उस हॉल के अंदर लाइन में हम सब खड़े हो जाते हैं, सेंटर हॉल के सेंटर में। तो मेरे सामने के काउंटर्स होते हैं 3, और लेफ़्ट साइड पर भी 3 काउंटर्स होते हैं। उन सब के ऊपर एक एक करके हम में से सब लोग जा रहे होते हैं और सबके साथ क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। PR के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और विजिट वीज़ा के, टूरिज्म के अलग क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि उस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपके कान में आवाज़ आ रही होती है कि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आप अपने आप को अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब मेरी बारी आई, मैं गया, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि पासपोर्ट। मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया और वो जो स्लिप थी वो भी उन्होंने अपने पास रखी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। मैंने उनको बताया कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं इस दफ़ा क्रिसमस ईव देखने आया हूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ जाएंगे। मैंने उनको जगहों को बताया, मैं इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कितना कैश है, तो मैंने उनको कैश बताया कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रैवलर्स याद रखिए, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो $100 पर डे आपके पास होने चाहिए। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब चीज़ें अवेलेबल थी। इसके बाद होता ये है कि सिस्टम के अंदर चेक करते हैं कि मेरे आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। फिर होता ये है कि जो मैंने ट्रैवल आइटिनरी दी थी उसके मुताबिक थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से UAE के अंदर काम करता हूँ, मैं फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में विजिट किया है, यहाँ भी और हर जगह भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका रिटर्न टिकट है। मैंने कहा जी हाँ। मैंने उनको फ़्लाइट का बताया कि एयर कनाडा से हूँ, और उनको मैंने अपनी टिकट वगैरह शो करवाई। दैट्स इट। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम टू कनाडा। कैनेडियन जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कभी पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं करता। आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो स्लिप निकली थी उसके ऊपर ही उन्होंने स्टैम्प की और मुझे स्लिप दे दी। उन्होंने कहा कि जब आप एग्जिट करेंगे तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है आपको ये उनको हैंड ओवर करना है, वरना आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। खैर, ये चीज़ कर हम बाहर निकले, अपना लगेज उठाया और एग्ज़िट हो गए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने 2-3 केसेस सुने कि सबसे एक अच्छी चीज़ इनकी ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, सही है, तो भी वहाँ पर ट्रांसलेटर अवेलेबल है, हिंदी का ट्रांसलेटर। जी हाँ, उन्होंने मेरे सामने 2 केसेस थे जिनकी ट्रांसलेशन की है। वो भाई एक आए थे विजिट पर और एक और भाई आए थे, वो आए थे अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। फिर उन्होंने उनको फॉर्म दिया और वो उन्होंने कुछ फॉर्म साइन किया। एक भाई थे, उनको उन्होंने डिपोर्टेशन का फॉर्म दिया जिसमें वो उसको फिल करने का कहा, लेकिन उनका मैं ये भी फिल नहीं कर सकता। फिर ट्रांसलेटर दोबारा आया और ये हमारे सामने ही हो रहा था
किस फ़्लाइट से आप आए हैं, आपकी रिटर्न कब है, तो उसी फ़्लाइट से उन्होंने कल की टिकट बुक करवाई और वो भाई हुए। तो आप ये मान लें कि 100 में से 99% लोगों को वो छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली करने के बाद। और सिर्फ 1% का रेशो है जो डिपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना आता है ट्रैवलर्स, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली वो आपको वेलकम करेंगे। बहुत खूबसूरत कनाडा है, आइए और लुत्फ़अंदोज़ होइए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, प्लीज़ अप्लाई कीजिए और कनाडा का वीज़ा हासिल करें। इन दिनों इसका रेशो बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये वीज़ा मुझे मिल सकता है तो ये वीज़ा आपको भी मिल सकता है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने ट्रैवलिंग इसी तरह से स्टार्ट की थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चंस कुछ भी है तो कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।